नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन जिला की यह तस्वीरें हैं। अर्की का क्षेत्र है, डुमहर पंचायत का कोट गांव है, जहां से इस वक्त हम आपके साथ लाइव हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भले ही सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, हालांकि सूखा यहाँ पे पर भी पड़ रहा है। पिछले 3 महीनों से बारिश यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन खेतों के साथ जो पेड़ हैं उनकी हरियाली आप तस्वीरों के माध्यम से भी निहार रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश में सूखे से निजात मिलने वाली है, इस तरह का मौसम विभाग का इस बार पूर्वानुमान है। प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मॉनसून सीजन के बाद पोस्ट मॉनसून सीजन में यह मौसम विभाग का पहला येलो अलर्ट है। इससे थोड़ी सी उम्मीद बंधी है कि मौसम विभाग जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ येलो अलर्ट जारी कर रहा है तो हो सकता है कि प्रदेश के कुछ एरिया में बारिश हो। हालांकि 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर पूर्वानुमान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जिलों में नहीं बल्कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में, यानी मध्य पर्वतीय क्षेत्र और जो मैदानी क्षेत्र है उन जिलों में यह मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बारिश को लेकर जारी किया गया है। जिन 8 जिलों में यह मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया तो उनकी हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कौन ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से फिलहाल बारिश को लेकर किसी प्रकार का येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट नहीं है उनमें चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और कुल्लू जिला है। 4 जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि बारिश हो सकती है या बर्फबारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इन जिलों में नहीं होगी, लेकिन भारी बारिश को लेकर किसी प्रकार का येलो अलर्ट इन जिलों में नहीं है। ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और कांगड़ा जिला है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 8 जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर यह मौसम विभाग का पोस्ट मॉनसून सीजन में पहला पूर्वानुमान है कि 8 दिसंबर यानी संडे को हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-2.5 महीने से जो सूखा पड़ रहा है उससे राहत मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग का हम उम्मीद करते हैं कि यह पूर्वानुमान सही साबित हो, लेकिन अभी तक मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान जारी हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा संदेह बना हुआ है। उस तरह का पूर्वानुमान में जिस तरह के दावे मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर किए गए हैं, अभी तक वो दावे सही साबित नहीं हुए। यही वजह है कि लोगों को थोड़ा सा आशंका रहती है मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के ऊपर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जो जारी किया गया है वो सही साबित हो और मौसम में बदलाव तो अब देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर की रात को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के करीब 8 जिलों में देखने को मिलेगा। इंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ लगता है कि इंद्रपाल शर्मा जी कह रहे हैं कि लगता नहीं कि बारिश होगी और मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान बिल्कुल सी। इंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ ही के लगते एरिया छोटी विलायत यानी कुनिहार से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। इंद्रपाल शर्मा जी का मौसम विभाग को लेकर हर व्यक्ति का यही मानना है कि जो उनके पूर्वानुमान पिछले कुछ समय से आ रहे हैं वो सत्य से थोड़े से परे हैं। उनके ऊपर हमेशा ही संदेह बना रहता है। और ईशान ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ईशान जी का कमलेश शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और सोनू वर्मा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। DR चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। शिमला में भी उम्मीद है स्नो का और राजन जी है उम्मीद जता रहे हैं। वरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बंसी लाल जी, संजय सकलानी जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, चंद्र वर्मा जी और मनीष ठाकुर जी का सभी का हम स्वागत करते हैं। लाला राजपूत जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में पहला पोस्ट मानसून सीजन में यानी 1 अक्टूबर से और
एक अक्टूबर से पोस्ट मानसून सीजन शुरू हुआ था। जैसे ही मानसून की हिमाचल प्रदेश से विदाई हुई थी तो उसके बाद से पोस्ट मानसून सीजन है। पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। स्थिति ये हो गई है कि सामान्य से करीब 98% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और नवंबर के महीने में पिछले 123 वर्षों में तीसरा मौका था जब हिमाचल प्रदेश में इतनी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर के महीने में भी इसी तरह के हालात बने हुए थे। दिसंबर का महीना भी अभी सूखे में ही जा रहा है। उम्मीद जरूर है कि जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिले विशेषकर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और जिला को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। रमेश सिंह जी जुड़े हैं, अमन संख्यान जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। संजीव सियाले जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कर्म सिंह जी सुंदरनगर से जुड़े हुए हैं। पक्का होगी बारिश 8 को। वीरेंद्र कटोच जी पक्का तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक तो मौसम विभाग के हम यही कह रहे हैं कि पूर्वानुमान सही साबित तो हुए नहीं है, लेकिन पिछले पूर्वानुमान के दौरान जरूर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिला था। 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश या बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में जारी किया गया था। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है तो इस दौरान 1-2 दिन हुई भी। तो उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बारिश होगी, पर होगी जरूर। रीना देवी जी, संजीव सियाले जी और चंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। राम सिंह जी भी जुड़ गए। संजीव सियाले जी बता रहे कि पंजाब में मॉर्निंग में इवनिंग में ठंड बहुत है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी। 8 और 9 तारीख को आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। सोनलाल जी यह जानकारी दे रहे हैं। BR चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राम सिंह जी का स्वागत है। राजेश शर्मा जी सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब कुछ लेकर सिरमौर में काफ़ी ठंड है। दिन में तेज़ धूप है। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिली है। सुबह के वक्त कोहरा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है तो उससे ठंड है। संजीव सियाले चौधरी जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से पहला येलो अलर्ट जारी किया गया कि उसका असर हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में देखने को मिलेगा। अब येलो अलर्ट से एक उम्मीद बंधी है। खेत आप देख सकते हैं कि किस तरह के खेत हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति है और इस तरह के खेत बने हुए। राजगढ़ क्षेत्र में कब तक बारिश होगी, बारिश की संभावना है। अभी तो बारिश की, हालांकि राजगढ़ का क्षेत्र भी सिरमौर में है। सिरमौर को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन यदि सही साबित हुआ तो बारिश 8 को हो जाएगी। अदरवाइज तो लंबा इंतजार ही करना पड़ेगा, जैसा पिछले काफ़ी समय से किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात आप देख सकते हैं कि मक्की की कटाई के बाद खेतों की जुताई भी नहीं की जा सकी है। वजह है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और किसान बेहाल है, किसान परेशान है और इंतज़ार बारिश का हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। रोशन मलपा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीर है सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, प्रेम वर्मा जी का। प्रेम वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। तापमान में हिमाचल प्रदेश के इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यूनतम तापमान अब सामान्य से कम हो गया है। थोड़ी तापमान में गिरावट देखने को मिली। किस एरिया में कितना तापमान है तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि हिमाचल प्रदेश में तापमान किस तरह का चला। न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त सामान्य से कम है और सुबह और शाम के वक्त प्रदेश में ठंड पड़ रही है। करीब 4 शहरों का तापमान इस वक्त माइनस से कम चला हुआ। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो ठंड लगातार कड़ाके की पड़ती जा रही है, लेकिन दिन के समय तापमान में जरूर तो थोड़ी बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के देखने को मिली है। सामान्य से अभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान जो हिमाचल प्रदेश के चले हुए हैं। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान इस वक्त सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
न्यूनतम और 8.8 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में शिमला की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। सुंदरनगर की में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का तापमान इस वक्त माइनस में चला गया है, 0.5 डिग्री सेल्सियस भुंतर का तापमान है और वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही। कल्पा का तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 6.9 है। उन्ना का 3.6 है। नाहन का 10.3 है। पालमपुर का 3 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का 2 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है। कांगड़ा का 5.5 है। मंडी 3.9 है। बिलासपुर 5.1 है। जुबड़हट्टी 7.2 है। कुकुमसेरी -6.5 है। भरमौर 4.4 है। सेवबाग में तापमान 1.3 है। धौला कुआं में 6.2 है। बरठी में तापमान 2.27 है। समदो का -4.4 है और ताबो में कड़ाके की ठंड है। ताबो के तापमान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। -10.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त ताबो का तापमान है। यदि बात करें हम अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान प्रदेश के कई शहरों में सामान्य से इस वक्त अधिक चले हुए हैं। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, धूप तेज है और उसका असर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें प्रदेश के अधिकतम तापमान की, तो इस वक्त एवरेज सामान्य से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक चले हुए हैं। शिमला का तापमान 18.2 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का तापमान इस वक्त 22.9 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 2.4 है। कल्पा का 15.3 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो सामान्य से इस वक्त 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का तापमान 15.4 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से थोड़ा कम है। मंडी का तापमान 20.9 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 22.9 है, जो सामान्य से कम है। हमीरपुर का 22.7 है, जो सामान्य से के आसपास इस वक्त तापमान हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। जुबड़हट्टी की बात करें तो 19.3 है। कुफरी 12.5 है और ताबो का तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। तो कुल मिलाकर तापमान में सामान्य से अधिक है अधिकतम तापमान, लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। राजपूत डोलमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आशा शर्मा जी, हन्नी डोगरा जी, जम्मू में पिछले कल बहुत ज़्यादा ठंड है। पिछले कल से राजपूत जगमोहन चौहान जी सिरमौर के धनेड़ा गांव से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। गगन शर्मा जी हैं। चंद्र वर्मा जी, अर्की में कब बारिश होगी? अर्की में तो अभी इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि अर्की का तो मौसम ऐसा है कि बरसात के दिनों में भी यहाँ पर कम ही बारिश हुई है, जबकि मानसून सीजन की शुरुआत में सबसे पहले जो बादल या प्राकृतिक आपदा आई थी, तो अर्की के गंबर पुल में बादल फटा था और उससे एक संकेत मिला था कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश होगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। रेखा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मेघ सिंह जी जुड़े। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत है। रवि वर्मा जी, मंडी में बहुत ठंडी है। और प्रेम वर्मा जी जुड़े हैं। रेखा ठाकुर जी है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतर चौहान जी, तो संजीव सियाले जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मौसम के इस अपडेट में। हालांकि सब्जियों का बुलेटिन हम आपको आज नहीं दिखा पाएंगे। वजह है कि मैं भी आज गांव अपने आया हूं और उसके कारण सोलन में नहीं हूं, तो सोलन से बाहर हूं, तो इसके कारण सब्जी मंडी की जो सब्जियों की जानकारी होती है कि क्या रेट चले, तो उसकी तो आज जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ जानकारी जुटाई जाए। सोनू राणा जी, संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं और हन्नी डोगरा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रजनीश कौशल जी, संजू जी और मेघ सिंह जी, कुल्लू में बारिश, और मेघ सिंह जी बता रहे हैं कि कुल्लू में कब बारिश होगी, मेरी भी सुन लो। मेघ सिंह जी, हम आपकी बिल्कुल सुन रहे हैं। कुल्लू में तो येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उस दौरान बारिश हो। सुशील ठाकुर जी, मायाराम जी और धर्मेंद्र कुमार कौंडल जी जुड़े हैं।
बलवंत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कश्यप पंवर जी भी, राजपूत डोलमा जी और कुल्लू भी सोलन की तरह उन जिलों में शामिल है, उन 6 जिलों में जहां पर अक्टूबर के महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। जोगिंदर सोनी जी, श्यामा राम जी, सुनील सन्नी जी, सोनू राणा जी और संजू जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी स्वागत है, रजनीश कौशल जी का भी और मायाराम शर्मा जी का भी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम अर्की विधानसभा क्षेत्र से आपके साथ लाइव जुड़े हूँ। अर्की तहसील है और अर्की का डुमहर पंचायत का यह कोट गांव है जहां से मैं इस वक्त लाइव जुड़ा हूं। तो खेत मेरे पीछे देख सकते हैं कि उजाड़ हो गए, सूखे की वजह से बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है और बारिश का लंबा इंतजार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ये जो एरिया है यहाँ पर तो पिछले करीब 3 महीने से बारिश का इंतजार हो रहा है। वजह है कि सितंबर के महीने में भी कोई ज़्यादा बारिश इन एरिया में नहीं हुई है और हिमाचल प्रदेश में जो सूखा है वो लगातार अब लंबा होता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो सूखे से राहत मिलने वाली है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मध्य व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पोस्ट मानसून सीजन में मौसम विभाग का यह पहला येलो अलर्ट है, तो उससे एक उम्मीद बनती है कि शायद ज़्यादा नहीं थोड़ी बारिश हो, लेकिन हो। और हरदयाल शर्मा जी यह अर्की के डुमहर पंचायत में है, जिला सोलन के अर्की उपमंडल और की डुमहर पंचायत के में कोट गांव है। हरदयाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुमन भट्टी जी भी जुड़ गए तो सभी का स्वागत है। रवि वर्मा जी, उमा दत्त जी, रवि ठाकुर जी, चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं। ये अजीत जी हमारे साथ लाहौल में है। सुरेंद्र कश्यप जी है, दीक्षा जी, सुनील सन्नी जी, सोमराज शर्मा जी, विनय कुमार जी, मायाराम शर्मा जी, रजनीश कौशल जी और जोगिंदर सोनी जी, सभी का स्वागत है। एस वर्मा जी जुड़े तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। 8 जिले हैं जहाँ मौसम विभाग की ओर से बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश को लेकर या बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे, उन जिलों में किसी प्रकार का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया, लेकिन बर्फबारी की संभावना ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। लेकिन देखते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कितना खरा उतरता है। अभी तक तो सवाल ही खड़े होते रहे। और यदि हम बारिश के तापमान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को न्यूनतम तापमान में देखने को मिली है। माइनस सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान इस वक्त हो गया, लेकिन अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है। और यही कारण है कि दिन के समय धूप काफ़ी तेज है और लोगों को बीच में गर्मी का एहसास भी हो रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि रविवार को जमकर में हिमाचल प्रदेश में मेघ बरसे। भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है ताकि सूखे से राहत मिल सके। तो मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। मनीष राजपूत जी और प्यारेलाल वर्मा जी, तो सभी का स्वागत है। एस वर्मा जी का भी और सुमन भट्टी जी का भी सभी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े और आभार रहेगा आप लोगों का कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें और आप लोगों का दिन शुभ हो। यही हमारे भगवान से प्रार्थना है। और चीरिंग बोथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी।